लाख युवाओं के बाद उनको आते ही नौकरी कहाँ है भाई। जब आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं तो 1 लाख रिटायरमेंट के बाद उनको नौकरी कहाँ से देंगे। और रही कंपनियों की बात, अगर उन्हें कंपनियों में नौकरी करनी है तो फिर वो आर्मी में क्यों जाएंगे भाई। नमस्कार, आप सबकी खबर टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं हूं धीरज चहर। जब से सरकार अग्निपथ योजना लेकर के आई है, जो पूरे देश के जो युवा हैं वे सड़कों पर हैं, आक्रोश में हैं, लगातार जो सरकार के खिलाफ है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के द्वारा भी ये अपनी जो स्कीम है वे अलग अलग जो सरकारी मीडिया के द्वारा प्रचारित की जा रही है कि जो अग्निवीर होंगे उन्हें जो सरकारी नौकरी है उनमें प्राथमिकता दी जाएगी। जो कंपनियां हैं वे भी निकल के सामने आ रही हैं कि जो अग्निवीर होंगे उन्हें कंपनियों में भी प्राथमिकता दी जाएगी। जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें 10% जो अलग से रिजर्वेशन अग्निवीर का सरकार के द्वारा कर दिया है। लेकिन जो युवा हैं वो लगातार सड़कों पर हैं, लगातार सरकार के खिलाफ आक्रोश है युवाओं में है, लगातार सड़कें जाम की जा रही हैं। कई जगह पर हिंसक जो है आंदोलन भी युवाओं के द्वारा किया गया है, रेल फूकी गई हैं, सड़कें जाम कर दी गई हैं, बसें फूकी गई हैं। हमारे साथ यूथ आर्मी मिशन के जो संयोजक हैं यमन गुड्डा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हमने इनके जो संगठन के जो बनाने से पहले जो हमने एक इंटरव्यू किया था उसमें भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि जो लगातार जो बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है। और युवाओं को लेकर के यमन गुड्डा खासतौर पर जो है क्या लेकर के संगठन में चलने वाले हैं, तो इन्होंने भी कहा था कि जो युवाओं की जो बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं, जो युवाओं के अन्य मुद्दे हैं, उनको लेकर के हमारी प्रायोरिटी रहेगी। तो अब जो अग्निपथ की जो स्कीम आई है उसको लेकर के यमन गुड्डा और जो यूथ आर्मी संगठन है उसे किस प्रकार से देखता है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। यमन, स्वागत है। सबसे पहले सबकी खबर टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और भाई जैसे अब ये हुआ है अग्निपथ, अग्निवीरों के लिए 4 साल की, भाई मैं तो सिर्फ सरकार से यही पूछना चाहता हूँ, जो 4 साल के बाद वो अग्निवीर जिनको अग्निवीर बोल रहे हैं वो करेंगे क्या। और मान लो भाई 1 लाख इन्होंने युवाओं को भर्ती कर दिया, इसमें 1 लाख युवाओं के बाद उनको आते ही नौकरी कहाँ है भाई। जब आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं तो 1 लाख रिटायरमेंट के बाद उनको नौकरी कहाँ से देंगे। और रही कंपनियों की बात, अगर उन्हें कंपनियों में नौकरी करनी है तो फिर वो आर्मी में क्यों जाएंगे भाई। कंपनी में वही उनका फ्यूचर क्या रह गया निकलने के बाद। 21 साल 22 साल की उम्र में रिटायर दे देंगे भाई। थोड़ी सी मजाक की बात तो है, लेकिन बताता हूँ, किसी शादी की एज अभी सरकार ने 21 साल से 23 साल ऐसे 2-2 साल बढ़ा दी थी लड़कियों की भी। किसी के घर में देखने वाले आ गए, बच्चे को क्या बोलेंगे, हमारा लड़का तो आर्मी से रिटायर है, कंपनी में जॉब करता है। भाई कोई फ्यूचर ही नहीं रहा, सीधी बात तो ये है। और सरकार से महत्वपूर्ण रूप से यही निवेदन करते हैं भाई, सरकार युवाओं को आंदोलन की तरफ जाने से रोके। अगर देश का युवा ही सड़कों पे आ गया तो देश के जो दुश्मन हैं, आजू बाजू के जो देश हैं, ऐसे ऐसे देश हैं जो देश हम भारत की तरफ अपनी वो लगा के बैठे हैं थोड़ा सा मौका मिलते ही। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री से छुपा नहीं है, लगातार देश पे अटैक हो रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। क्या आप ये बात बताओ, क्या 4 साल नौकरी करने वाला बंदा देश के लिए मरना पसंद करेगा भाई। अगर वो परमानेंट है, उसके पीछे पेंशन है, उसके पीछे इतना पैसा है कि भाई वो उसके मरने के बाद उसकी फैमिली के ऊपर कोई दिक्कत ना आए, तो वो देशभक्ति के लिए मरना पसंद करेगा, वापस नहीं भागेगा। लेकिन 4 साल के लिए भर्ती होने वाला युवा नहीं मरेगा। आपको आंकड़े बता दूं, हरियाणा में जो प्रतिवर्ष जो आर्मी में जो चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो और भी जो सेनाएं हों, उसमें 10,000 से भी ज़्यादा जो युवा हैं जो भर्ती किए जाते थे। लेकिन अब सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए लेकिन कुल 35 से 45,000 जो अग्निवीर हैं जो अग्निपथ योजना के तहत जो लिए जाएंगे। और 4 साल बाद जो है कि 25% जो हो रख लिए जाएंगे और जो 75% उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो उसको लेकर क्या देखते हैं। और जो अब कल एक और नोटिफिकेशन जो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि जो 2019 के बाद से जो भर्तियां हुई हैं आर्मी में उनको भी अग्निवीर के तहत ही लाया जाएगा। यमन गुड्डा, उसको लेकर क्या सोचती हैं? भाई देखो, बात सिर्फ इतनी है कि अगर 4 साल के लिए तो कर दिया मान लेते हैं, ये तो भाई आर्मी को बेचने वाला काम हो गया, ठेकेदारी। जब आर्मी एक देश का नींव है मेरे हिसाब से, और अगर हमारा देश आज तक अब उस 47 के आज़ाद होने के बाद गुलाम नहीं हुआ, तो सिर्फ हमारे देश की ताकत यही है कि हमारा देश में जो हमारे देश के सिपाही हैं वो बहुत मजबूत हैं। नहीं तो अगर मैं आपको बताऊं ना, आज से पहले हम अपने देश के विरोध में नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूं, जो देश चीन है, चीन हमारे देश पर अटैक कर चुका है काफ़ी बार।
लेकिन सीधी सी बात ये है, वो सिर्फ हमारे जवानों की ताकत है। नहीं तो चीन तो हमारे देश के प्रधानमंत्री 20, 25, 40 राफेल खरीद के एक ऐसे देश का सामना करना चाहते हैं क्या, जो देश अपने घर में बनाता है ऐसी विमानें, और फिर वो 40-50 राफेल खरीदे सोचते हैं हम चीन के मुकाबला करेंगे। अगर चीन का मुकाबला कर सकते हैं तो हमारे देश के जवान कर सकते हैं। उन जवानों को ना बेचे, मैं तो ये मानता हूँ उन जवानों को बेचा है। लेकिन और भाई जवान है ना, जो अग्निवीर हैं, जो ये सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ भाई अपने देश की संपत्ति को न फूके। सरकार, मैं ये नहीं कहता विरोध न करे। और देखो किसान आंदोलन था, अगर किसान भी ऐसे इनकी तरह विरोध करते, आग लगाते, 2-4 दिन हु करके और बैठ जाते, तो वो आंदोलन कामयाब नहीं होता। वो आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चला, सरकार को झुकना पड़ा। भाई मैं तो यही कहता हूँ, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। हम युवाओं के साथ खड़े हैं और एक ऐसे आंदोलन की नींव रख रहे हैं। एक बार थोड़ा सा इसको शांत होने दो। देखो ज़्यादा दिन ये नहीं चलेगा, क्योंकि ना तो युवाओं के पास फाइनेंशियल फंड है, ना युवाओं के पास युवाओं के अंदर ताकत है, लेकिन वो सिर्फ एक दिन की है। आपने कई बार कई जगह देख लिया होगा, 2 घंटे के लिए युवा इकट्ठे होते हैं और फिर चले जाते हैं। उससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बैरिकेडिंग तोड़ने से, पुलिस वालों को मारने से। भाई पुलिस वालों की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती है तो इस सरकार की है। और मैं आर्मी का भी धन्यवाद करता हूँ, हमारी आर्मी ने जो लाठीचार्ज करने से मना किया, क्योंकि आर्मी को ही पता है इस देश में नंबर सबका आएगा। पहले किसानों का भी आ लिया, व्यापारियों का भी आ लिया, अब युवाओं को भी आ लिया, गरीबों पर तो हमेशा से अत्याचार होते आए हैं। जो आर्मी के जो बड़े बड़े जवान हैं, उन्होंने जो तीनों सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके जो जवान हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि जो आगे जो आर्मी की जो भर्तियां होनी हैं वो अग्निवीर के ही तहत होंगी। युवा अपनी तैयारी करें, और जो युवा जो हिंसा में शामिल हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको वरीयता नहीं दी जाएगी। यमन गुड्डा उसको लेकर क्या देखते हैं? क्योंकि पहले किसान आंदोलन हुआ, उसमें जो किसान 1 साल से ज़्यादा सड़कों पर बैठे, अब ये अग्निपथ की स्कीम के बाद जो युवा हैं वो सड़कों पर हैं, और जो किसान संगठन में भी लगातार जो लामबंद हो रहे हैं। कल भी सापला में पंचायत है सभी किसान संगठनों की, हो सकता है कि किसानों के जो संगठन है उनका भी सहयोग जो है युवाओं को मिल सकता है। तो लगातार जो है लामबंद हो रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो क्या देखते हैं, अगर क्योंकि भर्ती तो सरकार क्लियर कर चुकी है कि अग्निवीर के तहत ही होनी है, तो क्या लगता है कि जो स्कीम है वो सरकार आंदोलन के बाद, बड़े आंदोलन के बाद वापस ले सकती है? क्या लगता है? देखो नियम तो पास, जो कृषि के 3 काले कानून थे वो भी पास हो चुके थे, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी जैसे आपसे कहा कि युवा संयम रखे, और जो आंदोलन है वो देश में युवा तो हर वर्ग में है। ये नहीं किसी कास्ट का आंदोलन है, किसी जाति का आंदोलन, किसी धर्म का आंदोलन है। तो भाई जितने भी देश के संगठन है, चाहे वो हिंदू संगठन हो या मुस्लिम संगठन हो या दलित संगठन हो या कोई भी संगठन हो, वो सबको एक होना पड़ेगा। तन मन और धन से इस आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा, और ऐसे सबको मिलकर एक ऐसे आंदोलन की नींव रखनी पड़ेगी जो लंबा चले, जब तक सरकार नहीं झुके, और ऐसे अपने देश की संपत्ति को न जड़ाए। ये हमारा खुद का है, हमारा देश इससे पीछे जा रहा है। हमें नुकसान, हमारी लड़ाई, हम सरकार का विरोध करते हैं, अपने देश का विरोध नहीं करते। सरकार तो हर 5 साल में बदलती है, तो भाई विरोध सिर्फ सरकार का करे। और सरकार से निवेदन भी करना चाहते हैं और सरकार को चेतावनी भी देना चाहते हैं कि भाई सरकार इन नियमों को वापस ले, वरना हमें मजबूरी में, देखो हम लगभग मेरे हिसाब से हरियाणा के हर तीसरे घर में जवान है, हर तीसरे घर में आर्मी से, बीएसएफ से, सीआरपी से। खुद मैं अपने घर की बताऊं, मेरे खुद पापा, मेरे खुद ताऊ, मेरे भाई सब बेल्टमैन है, सब आर्मी में, बीएसएफ में है। तो भाई हरियाणा में, जैसे पंजाब में बोलते हैं ना हर तीसरे घर में सिंगर है, ऐसे हरियाणा में हर तीसरे घर में जवान है। हमारे हरियाणा में ये मान के चलो देशभक्ति कूट कूट के भरी है। जवान यार 4-4 साल मेहनत करते हैं, मेरे हिसाब से 4-4 साल रेस मारते हैं, जब जाके उनकी भर्ती होती है फिर वो 4 साल में रिटायर आ जाएंगे। 30,000 तनख्वाह, वो मर गया 4 साल में, फिर भाई कौन जिम्मेवार होगा? सरकार तो उसको बोल देगी मर गया भाई। लेकिन जो घर पे रहते हैं कम से कम उनका तो सोचे, उनके लिए पेंशन का तो करे। लेकिन भाई ये सरकार ने नहीं सोचा, और सरकार को ये चेतावनी है, या तो सरकार हमारी बात को माने, और निवेदन भी है, नहीं तो हम युवाओं के साथ खड़े हैं और एक बहुत बड़े आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं। एक पहले हम शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन सौंपेंगे, लगभग हरियाणा के सभी जिलों में एक दिन डेट फिक्स करके ज्ञापन सौंप दिया जाएगा, क्योंकि हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखेंगे। फिर सरकार नहीं मानती है तो एक बहुत बड़ा किसी भी जगह जहाँ से सरकार पर प्रेशर आएगा वहाँ पर हम धरने की तैयारी करेंगे।
युवा जो हरियाणा है उसे आर्मी की नर्सरी कहा जाता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली रैली रेवाड़ी में रखी तो उन्होंने एक नारा दिया था 1 रैंक 1 पेंशन। लेकिन इस अग्निवीर की जो योजना है, अग्निपथ की जो योजना है, उससे तो 9 रैंक 9 पेंशन। तो जो आप कथनी और करनी में तो फर्क आपको नज़र आ ही रहा होगा। तो इसको देखो, मैं मोदी जी की बताना चाहता हूँ, उन्होंने जब सरकार नहीं बनी थी ये भी बोला सबके खाते में 15 लाख आएंगे। भाई बोलो वो चीज़ जो कर सको। देश ने नहीं कहा था कि हमें 15 लाख चाहिए, और सरकार दे ही नहीं सकती यार। 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले देश में 15-15 लाख देंगे तो देश तो डूब जाएगा। हम मानते हैं ये चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को बोलने से पहले सोचना चाहिए। ऐसे ही तो भाई देश का हमारे हरियाणा का पर मुख्यमंत्री है खट्टर, 26 जनवरी को बोलता है इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, फिर मीडिया वालों से अकड़ता भी है। तो भाई इनको तो पता ही नहीं है, आरएसएस के गुलाम है। और हम सरकार का विरोध नहीं करना चाहते। ये लोग बोलते हैं कि हम सरकार का विरोध करते हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं। भाई हम विरोध नहीं करना चाहते, आप ऐसे काम करो ही मत यार। 4 साल के लिए पहले ही नौकरी 15 साल तक रखते थे मेरे हिसाब से आर्मी में, 15 साल के बाद रिटायर दे ही देते थे। तो भाई अब 4 साल में कर क्या लेगा युवा, कहाँ जाएगा उसके बाद? बार बार ये सवाल जो लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर्ड हैं वे भी सवाल उठा रहे हैं कि जो 4 साल में जो नाम नमक और निशान की जो एक युवा में होता है जज्बा, वो नहीं आ पाएगा। तो उसको लेकर नहीं, एक आर्मी के ऑफिसर की मैं बताना चाहता हूँ, कल मैंने पोस्ट पढ़ी थी, उन्होंने 6 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। वीके सिंह की बात। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक 6 महीने के लिए। और आज वही ये बोल रहे हैं कि अग्निवीरों से हमारा देश मजबूत होगा। फिलहाल मंत्री। हाँ, और एक हम बीजेपी के मंत्री क्या कह रहे हैं, जो बीजेपी के मंत्री वो कह रहे हैं कि अगर हमें अपने ऑफिस की सिक्योरिटी रखनी पड़े तो हम अग्निवीरों को रखेंगे। क्या अब हमारे देश का जवान, क्या अब हमारे देश की आर्मी सिर्फ बीजेपी ऑफिसों की, वो बीजेपी ऑफिसों की सिक्योरिटी के लिए रहेगी क्या? देश की सिक्योरिटी कौन देखेगा? मोदी जी और तमाम बीजेपी के मंत्री को यही पूछना चाहता हूँ, भाई क्या अब हमारे देश के जवान तो यही काम रह गया कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सिक्योरिटी दें? इनको देश से मतलब नहीं है, देश अपनी ऐसी तेजी कराए इनके लेके, बस इनको मतलब है तो सिर्फ अपना काम बनना चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने 70 साल में देश को इतना नहीं लूटा जितना इन 15 साल में लूट लिया। यमन, मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि यूथ आर्मी संगठन आपने बनाया हुआ है और युवाओं से खासतौर पर आपका सरोकार है, क्योंकि यूथ आर्मी आपका नाम ही है। तो यूथ आर्मी की इस अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के साथ क्या भूमिका रहने वाली है? क्या रणनीति यमन गुड्डा इख्तियार करेंगे? क्या लगता है यमन गुड्डा को क्या इख्तियार करें? देखो, कल या परसों में हम एक ज्ञापन सौंपने की प्रक्रिया का, जिसमें शांतिपूर्ण ढंग से हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, ना तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी की जाएगी। जो हमारे मुख्य कार्यकर्ता हैं वो जाके ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम, सभी जिलों में। और अगर सरकार हमारी बात को मानती है तो ठीक है, अगर नहीं मानती तो देखो हम अपनी तरफ से फिर युवाओं से अपील करते हैं कि हम फिर एक ऐसे आंदोलन की तैयारी करेंगे, या तो कहीं ऐसी जगह पे धरना देंगे या फिर पूरे हरियाणा को बंद करने का ऐलान करेंगे। देखो, हम वही चीज़ बोलनी चाहिए, मैंने पहले जैसे बोला था, क्योंकि अगर मैं बोल दूँ हम पूरे भारत को बंद करेंगे तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं हरियाणा को बंद करूँगा, लेकिन करेंगे हमारे देश के युवा। तो हम देश के युवाओं से अपील करते हैं कि भाई ऐसे रोज़ भारत बंद का ऐलान न करें, एक साथ मिलके सभी संगठन मिलके बातचीत करके और फिर एक बढ़िया आंदोलन की नींव रखें। और सिर्फ एक दिन से भारत बंद करने से कुछ नहीं होगा, एक लंबे आंदोलन की तैयारी हमें करनी होगी। पूरी रूपरेखा तैयार है, क्योंकि जो सरकार कह रही है कि जो अगर कोई युवा जो है आंदोलन की तरफ जाएगा तो उसे नौकरी में वरीयता नहीं दी जाएगी। अगर आप आंदोलन में युवाओं को लेकर के उतरते हैं तो उसका भविष्य तो पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकारी जो नौकरी के लिए ही तो युवा सड़कों पर है। लेकिन अगर सड़कों पर जाता है तो उनके ऊपर केस लगेंगे, केस दर्ज होंगे, तो क्या लगेगा? हम परमिशन लेंगे, परमिशन देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम इस चीज़ की जिम्मेवारी लेते हैं कि अगर सरकार को मुकदमा दर्ज करना है तो हम पर करें, लाठियाँ बरसानी है तो हम पर बरसाए, लेकिन मेरे देश के युवाओं को, हमारे युवाओं को, उनके लीडर मजबूत हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार से निवेदन है मुकदमे उन पर ऊपर न लगाए और उनकी बात को सुने भी और समझे भी। भाई एक बात बताओ, सिर्फ हमारी दोनों की बात है, अगर मैं आपके लिए कुछ नियम बनाता हूँ तो वो आपको तभी अच्छा लगेगा तो वो आपके लिए अच्छा है। तो भाई सरकार, अगर युवाओं को ये नियम अच्छा नहीं लग रहा, उनके हित के लिए बनाया है ना। सरकार बोल रही थी किसान आंदोलन किसानों के हित के लिए था, ये आंदोलन युवाओं के हित के लिए है। तो भाई जब युवाओं को ही पसंद नहीं आया तो हटाओ ऐसे आंदोलन को। देश में
यहाँ पर इतने आंदोलन हो रहे हैं, बसें फूकी जा रही है, ट्रेनें फूकी जा रही है, खैर मैंने अभी तक कोई आंदोलन नहीं किया। अभी तो जितने राजनीति के दो अंदर बैठे हैं वो अपनी राजनीति पकाएंगे, 2-4 दिन उनको और राजनीति पकाने दो, हमें तो समाज का काम करना है। जब अभी तो चल ही रहे आंदोलन, चलने दो, जब रुक जाएंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। और हम जब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, विश्वास दिलाते हैं युवाओं को, जब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैंने ये चीज़ नोटिस की है बहुत साल में, जितने दिन हो गए काम करते हुए, कि हम कहीं आंदोलन करते हैं तो सरकार लीडर को उठा के अंदर डाल देती है, आंदोलन ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए हमने बहुत अच्छा प्लान तैयार किया है। एक हमारा लीडर जाएगा, दूसरा हमारा लीडर आएगा। हमने अपने यूथ आर्मी में बढ़िया लीडर तैयार किए हैं कि एक लीडर के अंदर जाने से आंदोलन बंद नहीं होगा। हमारे भाई हैं हमारे साथ, आकाश बड़गुज्जर हैं, झज्जर से और आसपास के ज़िलों से कमान संभालेंगे आंदोलन की। अभी तो शांतिपूर्ण ढंग से है। मैं खुद भी हम झज्जर में ज्ञापन देने का प्रोग्राम तय करेंगे और फिर सरकार को यूथ आर्मी की तरफ से एक बार झज्जर से ज्ञापन देके और फिर हम आंदोलन की, ताकि सरकार ये ना बोले हमारे तक तुम्हारी बात पहुंची नहीं। बात तो देखो पहुंच रही है, लेकिन सुनना नहीं चाहती, तो हम क्या करें। फिर से एक बार बस लास्ट यही कहूँगा कि सरकार युवाओं की आवाज़ को सुने, युवाओं की बात को सुने और समझे भी, और युवा भी अपने देश के हित के लिए काम करे, और जो देश के हित में नहीं है, जो देश को पीछे ले जाने का काम करे, वो कार्य न करे, संयम रखे। हम आपके साथ हैं। बात करने के लिए कि यमन गुड्डा थे और इन्होंने यूथ आर्मी जो है कि संगठन बनाया हुआ है, और लगातार जो अग्निपथ जो योजना है उसके खिलाफ जो युवा है देश का लामबंद हो रहा है, चाहे हरियाणा हो, यूपी हो, बिहार हो, लगातार जो है युवाओं में आक्रोश है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। अलग अलग पार्टियां, चाहे सोशल मीडिया पे हो, ट्विटर पे हो, चैनलों पे हो, लगातार जो है युवाओं के साथ खड़ी हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो ग्राउंड पर जो अगर बात करें तो कोई भी पार्टी अभी तक नज़र नहीं आई है। लगातार जो किसान संगठन हैं वे युवाओं के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। कल गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 3 घंटे के लिए टोल फ्री पूरे हरियाणा में करवाया, और कल किसान संगठनों की भी रोहतक में बैठक है। उसके बाद आगे की जो आंदोलन की रणनीति है वो तैयार की जाएगी। लगातार जब तक युवाओं का कहना है कि जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, जब तक कि अग्निपथ की जो योजना है जो युवाओं के लिए एक जो विश का काम करेगी, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।